हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम ऐसे पॉइंट्स लेके आए हैं जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम यह देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसे किस तरह से प्रेरित करना चाहिए ताकि वह उसे अग्रसर किया जा सके। तो आइए देखते हैं कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स। निगेटिव पॉइंट्स का मतलब यह है कि हमें बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब यह है कि हमें बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्ड्स, और इसमें है प्रेरित करना, यानी बच्चों को हमें किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना है। दूसरा है सक्रिय करना, उसे सक्रिय बनाना है। बच्चों को कभी निष्क्रिय नहीं करना है। निष्क्रिय हमारा निगेटिव वर्ड्स है, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं निगेटिव वर्ड्स का। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स है हमारा। तीसरा है बढ़ावा देना, बच्चों को बढ़ावा देना है। महत्व देना, यदि किसी कार्य को बच्चा करके लाता है तो उसके कार्य को महत्व देना। प्रयास करना, उन्हें बार बार प्रयास करने के लिए अग्रसर करना। अवसर देना, किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों को अवसर देना चाहिए। प्रोत्साहन, यदि बच्चा कोई कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य होना चाहिए। क्रियाशील, बच्चे के अंदर क्रियाशील की भावना विकसित करनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है और उन्हें समझाने में काफ़ी सरलता हो जाता है। खोज और सीखना, उन्हें खोज और सीखने के लिए अवसर प्रदान करना। समाज सांस्कृतिक परिवेश देना, बच्चे की सक्रिय सहभागिता होना। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को किसी भी कार्य को समझाने के लिए उनके दैनिक जीवन से अगर जोड़कर समझाया जाए, बताया जाए कोई भी कार्य को, तो वो आसानी से समझ सकते हैं। हस्तपरक अनुभव देना, समृद्ध माहौल हो। बच्चों को कार्य सौंपना, यहाँ सौंपना होगा कि कोई भी कार्य सौंपना जिससे कि वो अग्रसर हो। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अनु अनुशासित वातावरण तैयार करना, संबंध स्थापित करना। महत्वपूर्ण बहुआयामी बुद्धि, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी जिज्ञासा, सृजनात्मकता। सर्वांगीण विकास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चे का हमेशा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ना कि किसी एक दिशा में। बाल साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। विविध रूप मूल्यांकन होना चाहिए। पोर्टफोलियो कार्य समझाना। विचारों की अभिव्यक्ति स्वीकार करना। बच्चा क्रियाशील हो सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। समावेशी कक्षा होना चाहिए। वास्तविक अनुभव, बहुसंवेदन शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग होना चाहिए। अवसर देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। सृजनात्मकता होना चाहिए। संदर्भ अनुसार सहज स्वाभाविक अवधारणात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए। भाषा प्रयोग की क्षमता, अर्थपूर्ण भावपूर्ण चित्र स्थानिक, स्वयं खोजना, कारणों का पता लगाकर समाधान करना या निदान करना। निदानात्मक शिक्षण कार्य, आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, व्यवहारिक उदाहरणों का समावेशन, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन,
मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कभी भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के महत्व को स्वीकार किया जाता है। वनस्पति के लिए अवलोकन होना चाहिए। विद्यार्थी को महत्वपूर्ण बताना। विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान में रखकर ही हमें पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका अहम होती है। विद्यार्थी में खोज करने की प्रवृत्ति बेहतर करना, उसे नए नए खोजों को करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो कि हमें जहाँ भी क्वेश्चन में मिले उसको सही कर देना है। आते हैं अब चलिए निगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। और यह निगेटिव पॉइंट्स ऐसा है जो एक शिक्षक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और यदि यह निगेटिव पॉइंट्स किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के ऑप्शन में आता है तो उस ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं, यानी उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला है केवल किसी एक बच्चे के लिए एजुकेशन देना, यह निगेटिव पॉइंट्स है। मात्र ही, एकमात्र, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला प्रश्न है दंड। दंड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है, चाहे वह दंड शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का दंड हो, हमें नहीं देना है। शिकायत, बच्चों से शिकायत नहीं करना है, उन्हें हमें सर्वांगीण विकास करना है, यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बालक को गलत कहना, बालक को गलत नहीं कहना है। रटने की प्रणाली को समाप्त करना है, यह हमारा NCF 2005 भी यही कहता है कि रटने की प्रणाली को समाप्त करना। दोहराना, कथन बताने में हमारा है जैसे महापुरुषों का कथन बताना। तो क्योंकि एक छोटा बच्चा किसी महापुरुष के कथन बताने से कोई मतलब नहीं है उसको, जैसे महापुरुषों का उदाहरण देना। छोटा बच्चा महापुरुष को क्या जानता है, उसे उससे मतलब नहीं है, उसे वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। तो इसलिए यह निगेटिव पॉइंट्स है। आर्थिक शब्द जैसे ट्यूशन, कीमती चीज, यह सभी निगेटिव पॉइंट्स हैं। अध्यापक दर्शन, ज्योतिष, प्रलोभन, उपेक्षा करना, किसी भी बच्चे का उपेक्षा नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं देना है, कोई भी ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना। नियंत्रण नहीं करना। राजनीतिक से बच्चे को कोई मतलब नहीं है। कठोर अनुशासन में तो रखना है लेकिन लिमिटेड, ना कि कठोर। मानक, परीक्षा अंक, छात्रों को अनदेखा करना, लैंगिक रूढ़िवादिता, पक्षपात, यह सभी निगेटिव पॉइंट्स थे। और यह एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जहाँ भी आपको ऑप्शन में यह चीज़ दिखे उस ऑप्शन को आपको गलत कर देना है, जिससे आपके प्रश्नों के सही होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा और इसे एक दो बार देख के याद भी कर लीजिएगा, जो कि और जैसे ही आपके एग्ज़ाम में के ऑप्शन में यह पॉइंट्स दिखे, उस ऑप्शन को यदि निगेटिव पॉइंट्स दिखे तो उसे कट कर देना है, यदि पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे तो उसे सही कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकेगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।